भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 19 अगस्त का जो दिन है ना, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। जी हाँ भक्तों, क्यों होने वाला है? क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन जो महा त्योहार है, महादिन है आपको मिलने वाले हैं। पहला, आप सबको पता है कि रक्षाबंधन है। ठीक, 19 अगस्त को साल भर में एक बार आता है रक्षाबंधन, वो है। दूसरा, सावन का अंतिम दिन है। ठीक, ये भी आपको पता है कि सावन का अंतिम दिन है। ठीक है। और तीसरा, सावन सोमवार है। जी हाँ भक्तों, आपके लिए तीन तीन ऐसी चीज मिल रही है जो कि आपके पूरे जीवन में केवल और केवल एक बार होने वाला है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही ना, तो आज का बस आप उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है ना, सारी की सारी जो इच्छा है, वो महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ ना, उसमें तीनों उपाय बताऊँगा। रक्षाबंधन के भी उपाय बताऊँगा, सावन सोमवार का भी उपाय बताऊँगा। पिछले साल की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिछले साल की बात है, रक्षाबंधन के पहले। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों में भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों में भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोग की मनोकामना केवल केवल क्या है, एक ही मनोकामना, दो मनोकामना, तीन, ऐसे ऐसे करके, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की जो भाई बहन है वो बहने की मनोकामना थी कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हम मतलब उपाय कर ले, तुम्हारा भाई खुश रहे। मतलब तरह तरह की मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने पत्र पहुंचाया, तब गुरुदेव ने जब पढ़ा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए अलग अलग। पहले बहनों वाला बताया, फिर जो कर्जा मुक्ति और धन प्राप्ति का भी बताया, अलग अलग बताया। बोला इसको केवल और केवल कर लेना। जैसे ही लोग गए और इसका करना स्टार्ट किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो मनोकामना है वो मात्र पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनना है और अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे आपको पहली बार आए हैं अगर, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, 19 अगस्त को क्या है, रक्षाबंधन का महा त्योहार है, जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़े त्योहारों में से एक आता है। इस दिन अपने बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए उपाय करती हैं। तो पहला जो उपाय है वो उसी के लिए है। इस उपाय में जितने भी लड़कियां हैं जो अपने भाई के लिए उपाय करना चाहती हैं, आपको इसमें लेना क्या है, आपको एक लेना है लाल धागा। क्या लेना है, एक लाल धागा। लाल धागा मतलब जो कलावा वाला होता है वो भी आप ले सकते हैं, तो लाल धागा ले लीजिए। अब लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल धागा ले लिया, लाल धागा लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है,
आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हम अपने भाई के सुख शांति के लिए मनोकामना मांगने आए हैं। अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगी। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद वो आपको धागा उठाना है और उसको लेके आ जाना है घर, अपने भाई के कलाई पे बांध देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस कलाई में बांधने के लिए स्वयं, मतलब जब बांध देंगे स्वयं महादेव उसकी कलाई पे विराजित हो जाएंगे। ठीक, ये था पहला उपाय जो कि रक्षाबंधन का था। अब हम चलते हैं सावन सोमवार के लिए उपाय के लिए, और मैं पहला उपाय आपको बताना चाहूँगा धन प्राप्ति का। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, धन प्राप्ति हो नहीं पा रही है, तो ये उपाय धन प्राप्ति के लिए है। इस उपाय के आपको 1 लोटा जल चाहिए, और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए, और 3 बेलपत्र के साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, तांबे के लोटे में जल लेना है। उसके बाद जो जल है वो जल कैसा होना चाहिए, जो जल है आपका होना चाहिए आपके घर का। मतलब बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए, और जो 3 बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र लेने में ये भी गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद तो आपको उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, तो आपको चुपचाप वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि उनसे कर्जा जो है वो चुकाया ही नहीं चुकता। तो मैं आपको कर्जा मुक्ति का, आपको क्या करना है, कर्जा मुक्ति का मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके पहुँच जाना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँच जाएंगे, ठीक, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर चंद्रमौली महादेव की कृपा आपके ऊपर हो गई ना, तो आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, सारा का सारा कर्जा समाप्त तो होगा ही होगा। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा 3 के 3 उपाय मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।